झारखंड एकेडमिक काउंसिल के 10वीं और 12वीं साइंस के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। मैट्रिक में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है, जबकि इंटर साइंस में छात्रों का रिजल्ट बेहतर रहा। मैट्रिक में जमशेदपुर की श्रेया टॉपर बनी, जबकि इंटर साइंस में रामगढ़ की दिव्या कुमारी ने टॉप किया। जारी किए मैट्रिक और इंटर साइंस के नतीजे। मैट्रिक में 95.38% और इंटर साइंस में 81.45% रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर साइंस के रिजल्ट जारी कर दिए हैं। मैट्रिक में 95% से ज्यादा, जबकि इंटर साइंस में 81% से ज्यादा बच्चे पास हुए हैं। मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी। मैट्रिक में 95.38% छात्र छात्राएं पास, 66.23% फर्स्ट, 30.05% सेकेंड, 2.72% थर्ड डिवीजन। इंटर साइंस में 81.45% छात्र छात्राएं पास, 90.69% फर्स्ट, 9.37% सेकेंड, 0.02% थर्ड डिवीजन। जमशेदपुर की श्रेया सोनगिरी फर्स्ट टॉपर, दुमका के सौरभ कुमार सेकंड टॉपर, हजारीबाग की दीक्षा भारती और चास के दीप मित्रा थर्ड टॉपर। मैट्रिक में फर्स्ट कैंडिडेट है श्रेया सोनगिरी है, वो आपका जमशेदपुर का है, पुराना पानी आदिवासी हाई स्कूल है, वो 490 मार्क्स है। सेकंड में सौरभ कुमार पाल है, 489 है, हाई स्कूल हाथीपत्थर दुमका का है। थर्ड में दो कैंडिडेट है, दीक्षा भारती वो इंदिरा गांधी बालिका हाई स्कूल हजारीबाग का है, फिर दीप मित्रा वो भी थर्ड में 488 मार्क में राम रुद्रा हाई स्कूल चास में। सेकंड टॉपर में बहुत अच्छा लगता है, इसमें हमको बहुत अच्छा से पढ़ाई किए थे, उसमें अब इतना नंबर आ गया, इसमें अच्छा ही लग रहा है। हाँ, जैसे हम पढ़ाई कर रहे थे पूरा मेहनत के साथ, उस हिसाब से तो ये आना क्या हम उम्मीद कर रहे थे और वो आ गया है। इंटर साइंस में 74,679 परीक्षार्थी थे, जिनमें से 54,481 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से, 5,634 बच्चे सेकंड डिवीजन से, जबकि 15 बच्चे थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं मैट्रिक में 4,35,643 परीक्षार्थी थे, जिनमें से 2,69,913 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से, 1,26,563 बच्चे सेकंड डिवीजन से और 11,083 स्टूडेंट थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। इंटर साइंस के टॉपर्स की बात करें तो रामगढ़ की दिव्या कुमारी फर्स्ट टॉपर, रांची की खुशी कुमारी सेकंड टॉपर, रांची की प्रियंका घोष और हजारीबाग के पवन कुमार राणा थर्ड टॉपर। इंटर साइंस में फर्स्ट मार्क लिया दिव्या कुमारी है, 479 है, GM+2 हाई स्कूल रामगढ़ का है। सेकंड है खुशी कुमारी है, 476 है, उर्सलेन इंटर कॉलेज रांची का है। थर्ड में दो कैंडिडेट है, प्रियंका घोष थर्ड है, उर्सलेन इंटर कॉलेज रांची, पवन कुमार राणा इंटर साइंस कॉलेज हजारीबाग। मैट्रिक और इंटर के टॉपर्स को सरकार सम्मानित करेगी। फर्स्ट टॉपर को 3 लाख रुपए के साथ लैपटॉप और मोबाइल, सेकंड टॉपर को 2 लाख कैश के साथ लैपटॉप और मोबाइल, जबकि थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए कैश के साथ लैपटॉप और मोबाइल दिए जाएंगे। एक लैपटॉप एक मोबाइल फोन दिया जाएगा। उसी तरफ से तीसरा रैंक में है उनका 1 लाख रुपया, 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल दिया जाएगी। पिछले साल की गई थी, उसी तरफ से इसी बार भी करने के लिए है, इसी बार हम लोग थोड़ा सा जल्दी करवाएंगे इसका। मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इंटर आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इंटर आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट 30 मई तक जारी होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, पहले तो उन सभी छात्रों को ढेरों शुभकामनाएं जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की, जैक के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में, लेकिन लड़कियां इस बार फिर अव्वल। जहां बिल्कुल लड़कियां अव्वल रहीं, और वो उन घरों की लड़कियां हैं, बेटियां हैं जो सरकारी स्कूलों में अभी भी आस्था रखती हैं और सरकारी सिस्टम से पढ़ करके यहाँ तक पहुँची हैं, और परसेंटेज भी उनका काफ़ी हाई है। आज जो रिजल्ट जारी हुआ है वो मैट्रिक का हुआ है, इसके अलावा साइंस इंटर का हुआ है। कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जो है 30 मई तक
जारी हो जाएगा जल्द से जल्द, ये कहा गया है उस कार्यक्रम में। एक खास बात जो इस रिजल्ट के बारे में ये रही कि 4 मार्च से एक परीक्षा होती है, फिर टेबुलेशन होता है करीब 20-25 दिन, और उसके बाद 23 मई को रिजल्ट निकल जाता है। मतलब 1 माह से भी कम मुद्दत में ये रिजल्ट निकला है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है और जैक के तमाम अधिकारी, जैक के अध्यक्ष, जैक के कर्मचारी, टेबुलेटर्स, इन सब के प्रयासों से ये हुआ है। होता यही था पहले कि जैक के रिजल्ट में इतनी डिले हो जाती थी कि अच्छी जगह जो अच्छे कॉलेजों में एडमिशन है वो छूट जाता था, और ये जो है मध्यम, निम्न मध्यम और गरीब घर के बच्चे होते हैं, ये पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं। तो अब ऐसा इस बार नहीं होगा। दूसरी बात कि इसी कार्यक्रम में घोषणा की गई कि जो टॉपर होंगे उनमें टॉपर को 3 लाख नकद, 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल, सेकंड टॉपर को 2 लाख नकद, 1 लैपटॉप, 1 मोबाइल, और जो थर्ड टॉपर होगा ये इसको 1 लाख नकद, 1 लैपटॉप और 1 मोबाइल ये मिलेगा, और ये बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मिलेगा और एक कार्यक्रम उसमें आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा भी शिक्षा सचिव ने कहा मुख्यमंत्री के हवाले से कि उन्होंने ये कहा है कि इसमें से भी अगर कोई प्रतिभावान बच्चा होगा जिसके पास एडमिशन के पैसे नहीं होंगे, आगे पढ़ाई करने के पैसे नहीं होंगे, सरकार ने कहा है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि खुली हाथों से सरकार ऐसे मेधावी छात्र छात्राओं की मदद करेगी। और जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है उसमें 11वीं 12वीं के पढ़ाई का अच्छा खासा इंतज़ाम है, लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी में इंतज़ाम है। ये सारा कुछ एक फ्रेमवर्क के तौर पर तैयार है फॉर्मूला, और जैसे ही रिजल्ट निकला है तमाम तरफ से मैसेज भी आ रहे हैं कि लड़कियों ने बाजी मार ली। बेशक लड़कियों ने बाजी मारी है, न सिर्फ ये कि जैक के मैट्रिक इंटर परीक्षा में, बल्कि देश की सर्वोच्च परीक्षा जो होती है यूपीएससी की, उसमें भी लड़कियां बात मारी है। जी बिल्कुल। लेकिन इन सब से अलग देखिए, छात्रों की कंपाइलेशन में बात कर ले तो इस रिजल्ट के बाद एक बहुत बड़ा कैनवास होता है जिस पे आप अपने मुताबिक रंग भर सकते हैं, अपने भविष्य को अपने हिसाब से आप तय कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है इंटर के बाद जब रिजल्ट आता है, तो आप मैट्रिक और इंटर के बाद आप डिसिसिव होते हैं कि आपको आगे करना क्या है। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इन बच्चों के सामने भविष्य की रूपरेखा तय करने के लिए, जिसमें पेरेंट्स की भूमिका भी बहुत अहम रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो बच्चे हैं ये उस क्लास से आते हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी परीक्षा पास की और यहाँ तक पहुँचे, स्कूल गए, स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की, प्रैक्टिकल किया, और अभी भी उनको विश्वास है देश की जो सरकारी स्कूल हैं जिसको बिल्कुल धनाढ़ वर्ग ने, मध्यम वर्ग, अपर मिडिल क्लास ने बिल्कुल त्याग दिया है, और कहते हैं कि उन स्कूलों में पढ़ाई होती ही नहीं है। लेकिन यही रिजल्ट है 499 जो जमशेदपुर की बच्ची श्रेया ने लाया है, मैट्रिक की जो टॉपर हुई है, वो आप उसके रिजल्ट को देख लें, सेकंड टॉपर को देख लें, सेकंड टॉपर 2 हुए हैं, थर्ड टॉपर भी 2 हुए हैं, इंटर में भी ऐसा ही है। तो ये विश्वास जगाने का भी काम करता है ये रिजल्ट कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई वाकई होती है अभी भी। देखिए, बड़ा फर्क ये है कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो क्वालिफाइड शिक्षक होते हैं, और जो प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षक रखे जाते हैं ये मैं नहीं कह सकता कि वो क्वालिफाइड नहीं है। हाँ, उनकी भाषा अच्छी ज़रूर होती है, वो अच्छे कपड़े ज़रूर पहन के आती हैं, लेकिन उनको जो पैसे मिलते हैं वो बेहद कम मिलते हैं, और उनको पढ़ाना होता है, जाहिर है लॉजिस्टिक सपोर्ट अच्छा है, वाइट बोर्ड का इंतज़ाम है, स्कूल में पंखे लगे हुए हैं, बस से जाते हैं बच्चे, घरों में ट्यूशन लेते हैं। अगर तब वो अच्छा रिजल्ट करते हैं तो कौन से कमाल करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में जैक ने इतना अच्छा रिजल्ट और समय पर रिजल्ट दिया है और इतना अच्छा रिजल्ट हुआ है। अगर बात थर्ड डिवीज़न की परसेंटेज की करें तो बहुत कम, अगर हम इंटर की बात करें तो थर्ड डिवीज़न 0.02% थर्ड डिवीज़न हुए हैं, फेल तो नाम मात्र के बच्चे हुए हैं। और अगर ओवरऑल मैट्रिक का परसेंटेज की बात करें तो 95.38% बच्चे पास कर गए। इसी तरह का परसेंटेज इंटरमीडिएट में भी है।
तो आप समझ सकते हैं कि स्कूलों में न सिर्फ ये कि पढ़ाई हो रही है बल्कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं। और ये तब का रिजल्ट है जब अभी बच्चे कोविड पीरियड के इफेक्ट से पूरी तरह नहीं निकल पाए हैं। अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऑनलाइन, मोबाइल, सारी चीजें हैं जो बहुत बाधा पड़ी है शिक्षा व्यवस्था में। उसके बाद अब धीरे धीरे चीजें पटरी पे आ रही हैं। तो ये रिजल्ट मुबारकबाद है सरकार के लिए भी, सरकार के अधिकारियों के लिए भी, और उन बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए जो अभी भी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और पूरी हिम्मत से उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और बच्चे भी आगे पढ़ने और आगे बढ़ने का संकल्प रखते हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब से अलग भले ही जो बच्चे इसमें सफल नहीं हो पाए वो प्रतिशत बहुत कम रहा हो शाहनवाज, और जब ये प्रतिशत कम रहता है तो बच्चों में हीन भावना और ज्यादा आती है। मान लीजिए कि अगर एक मोहल्ले में अगर 10 बच्चों ने परीक्षा लिखी है, 9 बच्चे सफल होते हैं और एक बच्चा असफल होता है, तो इससे बच्चा ज्यादा हीन भावना से ग्रसित होता है। ये भी सोसाइटी को, हम सबको ये समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए एक मैसेज पूरी सोसाइटी को भी देना होगा, अभिभावकों को भी देना होगा, साथ ही स्कूल की भी जिम्मेदारी बनती है कि बेहतर कोई भी सेकंड थॉट लेकर ना चले ऐसे बच्चे जिन्होंने सफलता हासिल नहीं की, जिनके मार्क्स कम आए। वो कागजों में आंकड़ों का फेर है। आप मेहनत करें, अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि कोशिश ही कामयाबी का रास्ता तय करती है। ये मानकर चलना होगा, इस बार नहीं तो अगली बार सही। बेशक सही समय है, और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में समाचार पत्रों में कल से ही कुछ न कुछ ऐसी खबरें भी आएंगी, किसी ने कुछ कर लिया या किसी ने अटेम्प्ट लिया। ये सही समय है कि गार्जियन अपने अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको डांटे फटकारे नहीं। जिनको नंबर कम आ गए, हो सकता है कि कोई 1 नंबर 2 नंबर से फर्स्ट डिवीजन नहीं हो सका, वो भी डिप्रेशन पे जाएगा। अगर कोई बच्चा सेकंड डिवीजन आ गया, उसको बहुत उम्मीद थी कि वो फ्रंट रनर हो। सिर्फ फेल होना ही नहीं है, सिर्फ फेल होना ही मतलब नहीं है। बच्चे अगर फर्स्ट डिवीजन से चूक गए तो भी एक बच्चों पर प्रेशर होता है। आप भले ही इसे माने, दुनिया माने या ना माने, लेकिन ये है एक सोशल स्टेटस का जो प्रेशर होता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे अव्वल रहें, और अगर फर्स्ट डिवीजन की मार्किंग अगर 1-2 मार्क्स से छूट गई तो फिर बच्चों पे एक अलग सा प्रेशर होता है। ये हम सब जानते हैं। देखिए, जो उम्र होती है मैट्रिक में, जो परीक्षा में बच्चे जाते हैं परीक्षा देने के लिए, 13 से 14-15 साल की उम्र होती है उनकी, और वो कभी भी मिस्टेक कर सकते हैं, घबरा जाते हैं, किस वक्त क्या मनस्थिति होगी। मैंने देखा है कि परीक्षा के जो केंद्र हैं, बच्चे दौड़ करके आ रहे हैं, किसी ने उनको लिफ्ट नहीं दी है। दूर देहात का सेंटर का सवाल है, परीक्षा में ऐसे घबराए हुए घुसे हैं, अंदर गए हैं, पानी पिया है उन्होंने, उनको चक्कर आ गया। अब वो परीक्षा लिखने गए हैं तो जाहिर है थोड़ा सा इफेक्ट उन पर पड़ गया, और कोई फर्स्ट डिवीजन से चूक जाएगा, कोई सेकंड डिवीजन से चूक जाएगा, कोई थर्ड डिवीजन हो जाएगा। तो थर्ड डिवीजन तो आपको पता ही है कि समाज में कितना बड़ा कलंक माना जाता है। थर्ड डिवीजन पास करके चिढ़ाते हैं उसको बच्चे। फेल का तो कोई मामला ही नहीं है। फेल वाला तो समझता है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की और उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है। ज्यादा समस्या वहां नहीं है, ज्यादा समस्या बहुत हाई एक्सपेक्टेशन मान लेने वाले जो गार्जियन होते हैं उनको, उनके बच्चों को होगी, और इसलिए कड़ी निगाह रखने की जरूरत है। शिक्षकों को भी चाहिए कि फौरन ऐसे बच्चे जो इस तरह की चीजें हैं उन सबको स्कूल में बुला के काउंसलिंग करें, समझाएं, बुझाएं। अगर कोई फेल हो गया है तो उसको आराम से प्यार से एडमिशन दे दूसरे क्लास में, फिर कहें कि भाई इन सब्जेक्ट्स में आप थोड़ा सा चूक गए हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, अगले साल आपकी पढ़ाई उसमें करें और कामयाब हों। और अखबारों को भी चाहिए, हम मीडिया पर्सन्स को भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा रिजल्ट को हाईलाइट करें ज़रूर, लेकिन इन सब मुद्दों पर भी उन बच्चों की हौसला अफजाई करें और ये कहें कि मार्क्स जो है वो एक नंबर गेम है, पेपर का मामला है, प्रतिभा उससे आंखी नहीं जानी चाहिए। मतलब थोड़ी सी संवेदना बरतने की जरूरत है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे स्कूल प्रबंधन हो, स्कूल के शिक्षक हो, या फिर सोसाइटी जिसे हम ऐसे भी कह लें कि उनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, या फिर अभिभावक। बच्चों को समझना होगा, उनकी मनोस्थिति को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज तमाम बातचीत के लिए और तमाम